बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम स्ट्रेट लाइन के साथ मैं आपका मेज़बान रेहान अब्बासी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा, इबादत के साथ साथ मामलात के हवाले से भी उसे अहकामात देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया फ़ानी में भेजा। अब मामलात की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उन तमाम उमूर के साथ साथ एक शोबा ऐसा भी है जिसे हम खिदमत खल्क़ का नाम देते हैं। और किसी ने कहा था कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो खुदा की मखलूक से प्यार करना, उनकी खिदमत करना, जिसे हम खिदमत खल्क़ का नाम देते हैं, बहुत बड़ा अजर है इसका। एक अजीम मकसद लेकर कुछ लोग मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में जो बढ़ते हैं आगे, और हमारी सोसाइटी के गुरबा, मसाकिन और दीगर ऐसे लोग जिन्हें किसी भी ज़िंदगी के मौका पर हमारी मदद की ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो कोशिश में रहते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मोहतरम कैसर सवाती साहब हमारा आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। उनसे हम आज खिदमत खल्क़ के शोबे के हवाले से बहुत कुछ सीखेंगे। उनसे पूछेंगे कि वो ख़ुद इस शोबे से कब से वाबस्ता है और किस अंदाज़ में आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मीटो वेलफेयर ट्रस्ट के CEO हैं। इनका ये इदारा चल रहा है जो शब व रोज़ खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ अमल है। तो इनसे आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मैं स्वाति साहब बिल्कुल आगाज़ से ही जानना चाहता हूँ, खिदमत खल्क़ के हवाले से क्या कहते हैं आप इस शोबे के हवाले से? कैसा शोबा है, और क्योंकि आप ख़ुद इसमें हैं तो कैसा महसूस होता है? बस यही है कि खिदमत खल्क़ का जज्बा होता है, शौक़ होता है। ये वही लोग करते हैं जिनको जज्बा और शौक़ हो। महसूस कैसा होता है? बहुत खुशी महसूस होती है, दिल को सुकून, दिल को राहत होती है जब किसी की खिदमत करें, और जो दुआएं मिलती हैं उनको सुन के और उनको देख के बहुत दिल। अच्छा, आपका इदारा चल रहा है मीटो वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले नाम से, इदारा तो आप चला रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि ख़ुद आपको कितना अरसा हो गया है इस शोबे से वाबस्ता हुए, लोगों की खिदमत करते हुए, और फिर आपने इदारे का क़याम कब अमल में लाया? खिदमत खल्क़ का शौक़ तो शुरू से ही था। पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ शामिल हुआ ताकि इस काम को सीखा जाए और देखा जाए। फिर ये 2019 जनवरी 2019 में मैंने अपना अदारा बनाया और उसको रजिस्टर कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेकर अभी तक मैं अपने अदारे में ही खिदमत खल्क़ के जो काम है, फ़राइज़ हैं, ठीक हो गया। 2019 से आप, यानी कि 2019 फिर 20 और ये 2021 भी आधा गुजर चुका है, निस्फ़ हो चुका है। इस पूरे अरसे में कौन कौन से शोबों में आपने जाकर ये काम सर अंजाम दिया खिदमत खल्क़ के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने रजिस्टर कराया है उसको हमने 4 पॉइंट पर रजिस्टर कराया है। सबसे पहला हेल्थ केयर है, जिसमें हम मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में, कोरोना या TB जैसे आगाही प्रोग्राम है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा डोमेस्टिक नीड, जिसमें हम लोगों की खिदमत करते हैं, जिसमें दस्तरखान लगाते हैं, रमज़ान में अफ्तारी प्रोग्राम है, राशन तकसीम करते हैं, मुख्तलिफ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको व्हील चेयर, जो माज़ूर अफराद हैं उनके लिए, और ऑर्फन हाउसेज़ और ओल्ड हाउसेज़ में हमारे विज़िट होते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ स्कूलों में बच्चों को कापियाँ या इस तरह उनकी ज़रूरत होती है, जहेज़ के प्रोग्राम में, कफन दफन के प्रोग्राम में हम शामिल हैं। और इसी तरह हमारा तीसरा पॉइंट है यूथ रिलेटेड प्रोग्राम, जिसमें हम यूथ को इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार, फ़न फेयर या हाइकिंग या ट्री प्लांटेशन जैसे प्रोग्राम करते हैं। और चौथा हमारा जिस पॉइंट पे हमने रजिस्टर कराया हुआ है हेल्प इन डिज़ास्टर, कि कुदरती आफात या कोई ऐसा हादसा आ जाता है मुल्क में, खुदा न खास्ता, तो रेस्क्यू 1122 और पाक आर्मी के साथ फ्रंट लाइन पे हमारी टीम आवाम के साथ खिदमत कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम में रेस्क्यू 1122 की ट्रेनिंग मिली हुई है। अच्छा, और एक अच्छी टीम है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर के इदारा आप चला रहे हैं तो बाकायदा आप ट्रेन कर रहे हैं लोगों को ताकि वो इस शोबे में आए और लोगों की खिदमत कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा
रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपका इदारा काम कर रहा है, कितने वॉलंटियर्स इस वक्त, यानी कितने नौजवान हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, कितने लोग आपके साथ वाबस्ता हैं इस वक्त? जी हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन जो एक्टिव हैं इस टाइम तकरीबन 75 के करीब मेल हैं और 25 के करीब फीमेल्स हैं, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की टीम है। यानी कि 100 लोग हैं तकरीबन। सिटीज़ में हमने टीम बनाई हुई है, लेकिन अभी वो इतने फ़ाल नहीं हैं, क्योंकि अभी हम मेन बेसिक टीम को ज़्यादा मतलब ट्रेन कर रहे हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो काम। अच्छा, जैसे आपने फरमाया कि रेस्क्यू 1112 से आपने ट्रेनिंग दिलवाई है, कितने नौजवानों को ये ट्रेन किया आपने? 25 हैं। 25 हैं जो रेस्क्यू की ट्रेनिंग जी, है। और उसके बाद अभी हमारे नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह फीमेल की ट्रेनिंग होगी, और इसी तरह फिर हम आगे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है जो मेल फीमेल के दोनों को कराएंगे, ताकि कोई भी ज़िंदगी में कोई ऐसा मुश्किल वाक़या हो। अच्छा, मैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं मज़ीद चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा नाजरीन को ये आगाही हो जाए इस हवाले से। जो आप ट्रेनिंग आपने जो दिलवाई है अपने नौजवानों को, जो 25 आपके वॉलंटियर्स हैं, रेस्क्यू की ट्रेनिंग है, इसमें आपने बेसिक फ़र्स्ट एड के हवाले से ट्रेनिंग दिलवाई है, या फिर कहीं कोई आग लग जाती है उस हवाले से है, या कोई ज़लज़ला आ जाता है, किस शोबे में ट्रेनिंग दिलवाई है आपने? जो बेसिक फ़र्स्ट एड है, मसलन कहीं कोई हादसा हो जाता है, अब किसी को स्ट्रेचर पर डालना, किसी को स्ट्रेचर पर जिसकी बोन टूट जाती है, या कोई उसको मतलब उसको ऐसे तरीके से कि उसकी मज़ीद इंजरीज ना हो, और कोई मतलब आग लग जाती है या कोई ज़लज़ला आ जाता है या किसी से में, तो पेशेंट्स को एम्बुलेंस में डाल के उस तक पहुंचाना, या फ़र्स्ट एड, या वहाँ पे उनकी जो ब्लीडिंग हो रही है या उनको उस चीज़ को कवर करना। फर्स्ट तो मुख्तलिफ़ इदारे हैं जिनकी एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं, तो किसी ऐसे इदारे से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई मतलब कोई लिंक इस तरह का बना हुआ है कि आप किसी सिंगल कॉल पर जो मौजूद रहे, या कोई ऐसा वाक़या? हमारा रेस्क्यू 1112 के साथ अच्छे लिंक उन्हीं के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खिदमत खल्क के साथ साथ हमारे साथ हर हमारे प्लेटफॉर्म पे शामिल होते हैं। अगर हम मेडिकल कैंप लगाते हैं तो रेस्क्यू 1112 बिल्कुल हमारे साथ होता है। इस तरह मुख्तलिफ ब्लड डोनेशन कैंप कराते हैं तो उसमें भी रेस्क्यू 1112 का अमला साथ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेहतर। अच्छा, आपका माशाल्लाह मेडिकल कैंप्स वगैरह भी आप कर रहे हैं, फिर लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उस हवाले से भी काम है, नौजवानों की डेवलपमेंट के हवाले से भी काम कर रहे हैं आप, मुख्तलिफ़ शोबे हैं। मैं आपसे मज़ीद इसी हवाले से बात करूँगा। फिर जो कोरोना के जो मामलात रहे, ज़ाहिर लॉकडाउन था, फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग भी, फिर उसी दौरान आप दस्तरखान भी लगाते रहे, ये सारी चीज़ें मैं आपसे इंशाल्लाह हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर नाज़रीन इकराम हमारे साथ रहिएगा। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम कैसर सवाती साहब से ये जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की, मज़ीद इसी हवाले से हम डिस्कशन इनसे करेंगे, और इनके इदारे के हवाले से और ख़िदमत खल्क़ के हवाले से बहुत कुछ मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, स्ट्रेट लाइन में एक बार फिर खुश आमदीद। हम मीटो वेलफेयर ट्रस्ट के CEO मोहतरम कैसर सवाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम आज इनकी ट्रस्ट के हवाले से भी बात कर रहे हैं और ख़िदमत खल्क़ के हवाले से हम इनसे डिस्कशन कर रहे हैं। या मज़ीद सवाती साहब, हम मज़ीद उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुझे ये बताइए कि जो आपका इदारा चल रहा है, ये ट्रस्ट है, मीटो वेलफेयर ट्रस्ट है, 2019 से आप चला रहे हैं, तो इसमें आपके पास डोनेशंस कहाँ से आ रही हैं? आया आप ज़ाती तौर पर यानी अपने तय कोशिश कर रहे हैं, आपके दोस्त मिलकर कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, या फिर बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी या दीगर लोग आपको फ़ंड कर रहे हैं? जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी प्रोजेक्ट का आगाज़ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे रास्ते आसान बना देता है, हमारी मतलब मदद गायबाना मदद हो जाती है, लेकिन हमारी लोकल डोनेशन है, मसलन हमारे फैमिली कॉन्टैक्ट्स। अच्छा, मैं माज़रत बात थोड़ी सी आपकी मैं काट रहा हूँ। गायबाना मदद भी ना आजकल दो तरीक़े की हो रही है। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, वो तो गायबाना मदद, वो तो रहमत है हमारे ऊपर, लेकिन एक और भी गायबाना मदद आज पाकिस्तान में बहुत सारी NGOs की हो रही है, तो आपके साथ भी कहीं वो वाली गायबाना मदद तो नहीं है? इस तरह की नहीं है, लेकिन ये है कि हमें लोग हमारे काम को देख के और हमारे उस वर्क को देख के देते हैं, कि लोगों को पता है कि ये काम कर रहे हैं और इन्होंने जो डोनेशन दी जाएगी जो इनको, वो उस काम पे लगाएंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमें दस्तरखान के लिए डोनेशन देता है तो हम उसकी डोनेशन दस्तरखान पे ही लगाते हैं, और अगर कोई हमें डोनेशन देता है कफ़न के लिए, या कोई हमें डोनेशन देता है हैंड पंप के लिए, वाटर हैंड पंप के लिए, तो हम उसकी डोनेशन उसी पे लगाते हैं। और हमारा मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट निज़ाम है, हमने हर चीज़ नोट की हुई है और हर चीज़ लिखी हुई है।
हम किसी भी टाइम किसी को भी कह सकते हैं कि आगे हमारा निदान अच्छा, चेक चलो कर बेहतर है, आपने खुद ही जिक्र कर दिया इस बात का। मैं भी चाह रहा था इसी हवाले से आपसे पूछूं। देखिए, हमारे एक अमूमी तासुर ये बना हुआ है कि बहुत सारी NGOs हैं, वो खिदमत खल्क की आड़ में अपनी पॉकेट भर रहे होते हैं। ये एक अमूमी तासुर मौजूद है। बहुत सारी NGOs के बारे में ऐसी बातें की जाती हैं। लोग कहते हैं कि भाई जिसको कमाना है आजकल बड़ा आसान तरीका है, अपना नाम बनाना है, मतलब खुद सताई के लिए भी लोग ये काम करते हैं और अपने मतलब बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए भी ये काम चल रहा है। लोगों का ये तासुर बना हुआ हमारी सोसाइटी में। गो कि ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं है। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हम सबको बुरा नहीं कह सकते, लेकिन मैं जानना ये चाहूँगा, हमारे नाजरीन की भी रहनुमाई हो जाएगी, कि आपका इदारा जो चल रहा है मीटो वेलफेयर ट्रस्ट, आपने इस चीज़ को क्या क्राइटेरिया आपने अपनाया कि आपके पास जो डोनेशन आ रही है वो मुस्तहिक तक पहुंच रही है, वो एक एक रुपया जो मुस्तहिक है उसका उस तक जा रहा है जायज़ तरीके से या नहीं जा रहा है? इसके लिए कोई क्राइटेरिया आपने बनाया है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने, जो आपकी बात सही है कि बहुत से लोग इसको ज़रिए माश बनाया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी जॉब करता हूँ, मेरी मिसेस साथ हैं, वो भी एक अच्छी जॉब करती हैं। यानी हमारा ज़रिए माश ये नहीं है। हमने हमारे जितने हमारे साथ लड़के हैं और जो मेरे समेत जो भी हैं सब वॉलंटियर हैं, और हम लोग वो लोग जो वॉलंटियर हैं अपनी मदद आपके तहत आते हैं और बाकायदा काम करके और चले जाते हैं। लेकिन जहाँ तक रही आपके दूसरे सवाल के, हमने क्या क्राइटेरिया है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई कहता है कि किसी बेवा या कोई यतीम है उनके राशन देना है, तो हमारी एक वेरिफिकेशन टीम है, पहले उस चीज़ को वेरीफाई करती है, आया वो मुस्तहिक हैं भी नहीं, कि पहले उनके मोहल्ले से उनके इर्द गिर्द से पता किया जाता है। इस तरह पाकिस्तान में तो मांगने गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप यहाँ चौक में ट्रक खड़ा करें तो 10 मिनट में खाली हो जाएगा, लेकिन हमारा ये निज़ाम नहीं है। हम पहले उसको वेरीफाई करते हैं, उस केस को बाकायदा हमारी एक वेरिफिकेशन टीम है, वो वेरीफाई करती है, ओके होता है तो फिर हम उस तक ये। अच्छा, ये बताइए कि वेरिफिकेशन बहुत अच्छी बात है, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन क्या अगर कोई सफ़ेद पोश है वो आपसे रब्ता करता है, आपकी टीम अगर मोहल्ले में जाती है, कुछ और भी इदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं, जाके मोहल्ले में पूछताछ करते हैं, क्या मोहल्ले में जाकर जब पूछा जाएगा तो उस शख्स की वो खुददारी या उसकी सफ़ेद पोशी का भरम नहीं टूट जाता? नहीं, हमने इस लिहाज से नहीं पूछना कि उसने हमसे राशन की डिमांड की है या हमसे किसी चीज़ की डिमांड की है। सिर्फ उसके हाल और हवाल के बारे में, या उनके घर में अगर कोई मतलब बेवा है तो उसका कंफर्म करना है कि वाकई वो बेवा है, अगर कोई यतीम है तो बाकी कंफर्म करना है कि उनको ज़रूरत है भी कि नहीं। ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं होती और वो 3-3 4-4 दफ़ा राशन ले लेते हैं। सही। अच्छा, चलें, ये मैं समझ गया आपकी बात। मुझे ये बताइए स्वाति साहब कि लॉकडाउन के जो मामलात रहे, सूरत हाल रही, फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग भी वो भी कहा गया हुकूमत की जानिब से भी सख्ती थी, बल्कि पूरी दुनिया में हुकूमत की जानिब से ना भी होती तो हमें वो ख्याल करना, लिहाज करना लाजमी था हमारे लिए सोशल डिस्टेंसिंग का। इस सारे मामलात में आपका जो काम है, जिस तरह आप दस्तरखान आपने कहा कि हम लगाते हैं, ये ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से काम करते हैं, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो हैं गैदरिंग की। तो सोशल डिस्टेंसिंग और फिर लॉकडाउन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इस सारे सिनेरियो में, सारी सूरत हाल में फिर आपके काम की क्या सूरत हाल रही है? जब ये लॉकडाउन का सिस्टम शुरू हुआ, शुरू में कोविड आया, तो उस टाइम हमारी टीम ने सबसे पहले आगाही प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें मास्क और सैनिटाइज़र तकसीम किए गए, लोगों को इसके बारे में आगाह किया गया। और उसके बाद हमारा जो दस्तरखान का प्रोग्राम था, और जो उसी टाइम आगे रमज़ान भी आ गया था, तो वो हमने एक पैक बना के, फूड पैक बना के, मुख्तलिफ चौराहों में जहाँ पे लेबर्स होते हैं वहाँ पे हमने बाकायदा सोशल डिस्टेंस रख के, बाकायदा हमारी वीडियोज़ हैं उसके टाइम की, तो उसमें रख के हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि जो इस बीमारी के जो ख़तरात हैं वो भी, उनसे भी हम मतलब हिफाजत में रहें, महफूज रहें। सही। अच्छा, और दस्तरखान आपने जो लगाने होते थे? नहीं, उस टाइम दस्तरखान नहीं लगाए थे हमने, उस टाइम हमने फूड पैक बना के और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते। ठीक हो गया। स्वाति साहब, हम आपसे मज़ीद डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हम मुख्तसर से ब्रेक के पर जाएंगे और फिर उसके बाद वापस आकर मज़ीद कुछ बातें कैसर स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, स्ट्रेट लाइन में एक बार फिर खुश आमदीद। कैसर स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे वेलफेयर के हवाले से बात करें, खिदमत खल्क के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। कैसर साहब, मुझे ये बताइए, आपने जिस तरह बताया कि 4 पॉइंट्स हैं जिन पर आपने इसकी बुनियाद रखी इस इदारे की,
उनमें आपने ज़िक्र किया यूथ डेवलपमेंट के बारे में, नौजवानों की फलाह के लिए आप काम कर रहे हैं, नौजवानों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें बेहतर से बेहतर मौक़े आप चाह रहे हैं कि उन्हें मिले। इस हवाले से आपने अभी तक क्या क्या काम किया है और आगे क्या करने का इरादा है? जी, हम यूथ के जो आपस में मतलब इंटरेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ सेमिनार और फन फेयर कराए हैं हमने, और ट्री प्लांटेशन और इस तरह के प्रोग्राम रखे हुए हैं, क्योंकि किसी भी कौम की इस्लाह के लिए लाजमी है कि उसके यूथ की इस्लाह की जाए। और यूथ में यानी नौजवानों में ये एहसास पैदा करना खिदमत खल्क़ का, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि वीकेंड होता है, सैटरडे संडे, यूथ हमारे घूमने फिरने चल जाती है, लेकिन हम लोग वीकेंड पे प्रोग्राम अपने रख लेते हैं ताकि हमारे यूथ हमारे साथ शामिल हो और इस किस्म के प्रोग्रामों में शामिल हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी मिसाल है, क्या पानी पिलाना एक छोटा सा अमल है लेकिन इसका स्वाब बहुत बड़ा है। लेकिन हम इसी सिलसिले में अब पिछले दिनों हमने फैज़ाबाद के मुकाम पे हमने ये सबील लगाई थी ताकि लोगों में इस छोटे से अमल को एक उसको उजागर करने के लिए। यही हाल है कि हम यूथ को अपने साथ इसलिए इन दिनों में वीकेंड पे ज़्यादा रखते हैं ताकि मुख्तलिफ़ किस्म की फजूल पार्टियों में या किसी जाने में यूथ हमारे साथ शामिल हो और नए काम करे। सही सही। अच्छा, नौजवानों के हवाले से ठीक है, आगे अभी इरादा क्या है आपका डेवलपमेंट के हवाले से? आपके कोई कॉन्फ्रेंसेस वगैरह या कुछ आपने सेशंस का कुछ सोचा है? बस अभी कोविड की वजह से तो हॉल बंद थे और ये इन चीज़ों पे पाबंदी थी। इंशाल्लाह अभी हमारा नेक्स्ट वीक में ये प्रोग्राम हो रहा है, उसके बाद मुख्तलिफ हम इंशाल्लाह प्रोग्राम यूथ के वाले से सेमिनार और इस तरह के रखेंगे ताकि जिससे यूथ को मतलब मोटिवेशनल स्पीचेस और इस तरह, ताकि इसमें खिदमत खल्क़ का जज्बा मज़ीद उजागर हो। अच्छा, आप जिस तरह काम कर रहे हैं ना, आपके पास ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से भी आप काम कर रहे हैं, फिर लोग आपसे रब्ता भी करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल लोगों के होते हैं जो आपसे डिस्कस भी ज़ाहिर करते होंगे। तो मतलब मजमूई तौर पर अगर आपसे मैं पूछूं तो हमारी सोसाइटी का आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आता है कि मेन प्रॉब्लम क्या हमारा? बस हमारी सोसाइटी के यही प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की मुश्किलात हैं। किसी को बीमारी के हवाले से यानी उनकी मेडिसिन या उसके इलाज का वो ख़र्चात पूरे नहीं कर सकते, या उनके घर में राशन या भूख इफलास की वजह से वो कई ऐसे घर हैं जहाँ पे मतलब ये चीज़ें मुहैया नहीं हैं। और इसी तरह कई बच्चे हैं जिनकी स्कूल फीसेस और इस वजह से तालीम रह जाती है, वो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं। इस तरह के हमें बहुत से मैसेजेस और बहुत से कॉल मौसूल होती रहती हैं, लेकिन हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम इन सब का हल निकाल सकें। जिनका हम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे पास इस तरह के वसाइल हों ताकि हमारे जो कॉल भी आए हम उसको वेरीफ़ाई करें और उसकी खिदमत करें। बहुत बहुत अच्छा और बड़ा नेक जज्बा, अल्लाह पाक से सलामत रखे। मुझे ये बताइए कि मुख्तलिफ हमारी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, कुछ मतलब NGOs हैं हमारी सोसाइटी में काम कर रही हैं, उनको सियासी जमातें भी उनकी हेल्प कर रही हैं, मजहबी जमातें भी उनकी हेल्प कर रही हैं। मतलब मैं किसी उस सियासी बैकग्राउंड के हवाले से या उस तरह मफादात के हवाले से बात नहीं कर रहा, एक जनरल वे में बात कर रहा हूँ कि अपने अपने तौर पर सब लोग ऑन कर रहे हैं उन्हें और उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो आपके इदारे को अभी तक ऐसा कोई मजहबी तबका या सियासी अगर कोई भी पार्टी या कोई सियासी शख्सियात है उन्होंने अभी तक कोई हेल्प की है इस तरह की? नहीं, फ़िलहाल तो हमें अभी तक कोई ऐसी किसी सियासी पार्टी ने या किसी मजहबी, क्योंकि मजहबी इसलिए है कि हमारे पास हर फ़िरके के लोग शामिल हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हिंदू कम्यूनिटी से भी हैं, क्रिश्चियन कम्यूनिटी से भी हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अहले तशय्युई ब्रदर भी हैं और मुख्तलिफ़ फ़िरके से हैं। तो हमारे पास कोई ख़ास मखसूस कोई स्पेसिफिक नहीं आता, ठीक है। और सियासी लिहाज से भी मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी लोग हमारे पास शामिल हैं, तो इसलिए हम किसी एक पार्टी के होकर नहीं चले, हम खिदमत इंसानियत कर रहे हैं। हम मज़हब, रंग, सियासत इस चीज़ को नहीं देखते। बिल्कुल सही है। मैं कुछ दिन पहले इंटरव्यू एक कर रहा था, मैं एक सूफ़ी बुज़ुर्ग है उनसे इंटरव्यू कर रहा था, वहाँ भी यही बात हुई थी कि दरगाहों पे भी लोग जब जाते थे ना, पहले एक सूफीज़म का एक तस्वुर होता था कि पहले आपके पास कोई आ रहा है तो सबसे पहला काम यह है कि उसकी भूख के बारे में पूछें कि भूखा तो नहीं है। तो यकीनन इंसानियत एक और बहुत बड़ा ये काम है और रंग, नस्ल, इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर ही ये काम किया जा सकता है इंसानियत का। अच्छा, मुझे मज़ीद एक दो चीज़ें ही फिर हम इंशाल्लाह एंड की तरफ जाएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, मतलब कोविड तो तकरीबन अब एंड हो गया है,
तो अब आपके जो दस्तरखान वगैरह हैं या फिर नौजवानों के बारे में तो आपने बता दिया, दस्तरखान वगैरह या ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से अभी आपका कोई प्रॉपर कोई प्लान बना हुआ मौजूद है प्रोजेक्ट्स के हवाले से कोई, या फिर ये है कि जो डोनेशंस आती रहेंगी तो आप चलाते रहेंगे? नहीं, हमारा हर संडे के संडे एक मुस्तकिल दस्तरखान लगता है। सही। जो पहले मुख्तलिफ जगहों पे लगा रहे थे, लेकिन अब हम सदर में लगा रहे हैं, रेलवे स्टेशन के करीब। तो वो हमारा हर संडे के संडे लग रहा है। उसके अलावा हमारा एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है इस नेक्स्ट मंथ से, वाटर हैंड पम्प का, जो कि हम थल के रेगिस्तानी इलाके में हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। और इसी तरह हमारा फ्यूचर में एक सिलाई सेंटर बनाने का इरादा है। तो मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं जिसमें हम इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान करेंगे, लेकिन ये सब काम तभी हो सकता है कि लोग हमारा साथ दें इंशाल्लाह। बिल्कुल हमारे नाजरीन भी आपको, जो लोग सुन रहे हैं, इंशाल्लाह यकीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करके ये पूरे तयक़ुन से मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमारे नाजरीन में से भी आपको बहुत सारे लोग हैं जो आपके दस्तो बाजू बनेंगे, आपके शाना बशाना खड़े होंगे इंशाल्लाह, डोनेशंस भी देंगे, वॉलंटियरली भी इंशाल्लाह आपके साथ काम करेंगे लोग। हमारी आपको कहीं ज़रूरत मौजूद हो, हम जस्टिस टीवी की पूरी टीम आपके साथ मौजूद है। कहीं भी खिदमत खल्क़ के हवाले से काम हो तो हम इंशाल्लाह आपके शाना बशाना खड़े होंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में हमारे जितने नाजरीन सुन रहे हैं या फिर जो हमारे साहिब इख्तियार लोग हैं, क्या पैगाम अब दोनों में चारों के कैटेगराइज करके ना एक पैगाम हो जाए नाजरीन को, जो जनरल पब्लिक है हमारी, और जो हमारे साहिबान इक़्तिदार हैं या साहिबान इख्तियार हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, खिदमत खल्क़ लाजमी नहीं है कि हम एक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें। किसी को गिलास पानी का पिला देना भी खिदमत खल्क़ में आता है, किसी को सड़क पार करा देना भी खिदमत खल्क़ में आता है। लाजमी नहीं है कि हम बड़े बड़े काम करें। अगर मतलब आप अगर इंफरादी तौर पर ये काम नहीं कर सकते तो हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, आए हमारे साथ मिल के काम करें, ज्वाइन मी टू एज अ वॉलंटियर। जितने ज़्यादा आप लोग हमारे साथ होंगे हम उतना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। और अगर आपके पास वक्त है तो हमारी टीम में शामिल हो। अगर आप मुहिर हज़रात हैं या आपके पास साहिब इस्तिताद हैं तो हमें इस टीम का हिस्सा बने। आपकी ताकत, आपका हिस्सा हमारा इंशाल्लाह हौसला बढ़ाएगी और हम मज़ीद अच्छे काम करेंगे। बेशक इंशाल्लाह, उम्मीद है ये सिलसिला जारी रहेगा। कसर स्वाति साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त इनायत फरमाया और हमने असर हासिल गुफ्तगू की आपसे इस हवाले से। नाज़रीन इकराम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे अज़हान में थी, हमने इनसे डिस्कस किए। सवालात भी ज़ाहिर है आपकी जानिब से भी होते हैं, हमारे अपने जहन में होते हैं, तो हम अपने मेहमान से उस हवाले से ज़रूर पूछ लेते हैं, उनकी राय पूछ लेते हैं, उनसे जवाब तलब करते हैं। तो आज भी बहुत सारी चीज़ें जो जहन में थी इनसे हमने डिस्कस की, उनके जवाबात हासिल किए। अगर हम बात करें बहैसियत मुस्लिम, क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क में मौजूद हैं, तो बहैसियत मुस्लिम अगर हम बात करें तो भी इबादत के साथ साथ खिदमत खल्क़ का बहुत बड़ा दर्जा है। हम मतलब मज़हब इस्लाम को हम अगर देखते हैं तो हमें उसमें इंसानियत का दर्द नज़र आता है। हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें जगह जगह हमें इंसानियत से, इंसानों से मोहब्बत नज़र आती है। बंदगी के साथ साथ हमें ये मामलात भी इस्लाम में नज़र आते हैं। और इस्लाम है ही क्या कि इबादतुल्लाह है ही है, अल्लाह की इबादत तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ मखलूक के साथ शफ़क़त वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तक कि मतलब बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम उन्हें गौर करें तो हमें इस्लाम के तनाजुर में भी खिदमत खल्क़ का ये फ़लसफ़ा नज़र आता है कि यहाँ तक भी कहा गया है कि पड़ोसियों के हुकूक़ के हवाले से इतना कहा गया है कि सहाबा इकराम कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगने लगा था कहीं जायदाद में भी उन्हें हिस्सा ना दे दिया जाए। और कोई शख्स अगर खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है और उसका पड़ोसी अगर भूखा है तो यकीनन कल को उससे भी सवाल होगा। हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपने रिश्तेदारों में देखिए कि कौन लोग मुस्तहिक हैं और कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी तरफ से तावन दरकार है। तो कोशिश कीजिए कि चारों जानिब नज़र रखिए और ऐसे लोगों को तलाश करके उनकी मदद कीजिए, या इस तरह के जो इदारे हैं जो खिदमत खल्क़ का काम सर अंजाम दे रहे हैं उनके दस्तो बाजू बनिए, उनके शाना बशाना खड़े हो जाइए। उम्मीद है कि अगर हम इस तरह के इदारों की सपोर्ट करते रहे और अपने तौर पर भी एक एक फ़र्द अगर मिलकर भी खिदमत खल्क़ का काम करता रहा तो इंशाअल्लाह एक दिन हम पाकिस्तान से गुरबत और अफलास को मिटाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकेंगे।